रमजान का महीना आ रहा है, जिंदगी में एक और रमजान मिल रहा है। हम खुश नसीब है मेरे भाई, वल्लाह हम खुश नसीब हैं। वो लोग जो हमसे पहले दुनिया से चले गए और उनको ये रमजान नहीं मिला, 1447 हिजरी का जो रमजान आ रहा है, जिनको नहीं मिला उनसे बेहतर है हम। अल्लाह ने हमें चुना है। सहाबे किराम दुआएं करते थे, सलफ सालेहीन दुआएं करते थे, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान, अल्लाह इतनी जिंदगी दे दे एक और रमजान मिल जाए। और जब रमजान मिलता था उसमें खूब मेहनत करते थे, खूब तिलावत करते थे, खूब तहज्जुद पढ़ते थे, खूब कुरान पढ़ते थे। और सारी इबादत करने के बाद जब रमजान खत्म हो जाता था तो हमारी तरह मस्जिद का रास्ता भूल नहीं जाते। इसीलिए कुरान में अल्लाह ताला जब जन्नत का तस्करा करता है तो ये नहीं फरमाता है कि जन्नत के लिए चलो, फरमाया वसारिऊ इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द। ऐ मेरे बंदो, तुम जन्नत के लिए दौड़ पड़ो, जन्नत के लिए भाग जाओ, जन्नत के लिए अपनी स्पीड को बढ़ा लो। कहीं फरमाया साबिकू इला मगफिरतिन व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समा। मेरे बंदो, तुम जमीन के लिए बहुत मुकाबला करते हो, जायदाद के लिए बहुत कंपटीशन करते हो, दुनिया में अपने बिजनेस और कारोबार को फैलाने के लिए बहुत मेहनत करते हो। मेरे बंदो, जन्नत को पाने के लिए, अल्लाह की मगफरत को पाने के लिए भी कंपटीशन करो, आगे बढ़ो, एक दूसरे से होड़ लगा लो। तो जन्नत में जाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने से जन्नत नहीं मिलेगी। इसीलिए अल्लाह ने अफलाह का लफ्ज इस्तेमाल किया, जो फलाह से बना है, और फलाह के माने जमीन को चीर करके बीज बोना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम ग़ैरु मलूमीन
फमन इब्तगा वराअ ज़ालिका फउलाइका हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। मोहतरम उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, रमज़ान के मुबारक महीने से तकरीबन 10 दिन कबल सरिया की इस मस्जिद पर आज का ये प्रोग्राम इस्तिक़बाल रमज़ान के मौजू पर मुनक़िद हुआ है। और बिरादर अजीज़ शेख ज़फ़र नोमान मक्की हफ़िज़हुल्लाह का खिताब अभी आपने सुना कि हमें और आपको रमज़ान का इस्तिक़बाल कैसे करना चाहिए, किस तरीक़े से अपने आप को हमें इस महीने के लिए तैयार करना चाहिए। इसी मौजू को आगे बढ़ाते हुए कुरान मजीद के 18वें पारे के शुरू में अल्लाह ताला ने कामयाबी की 8 सिफात बयान की। अगर आपको कामयाब होना है तो आपको 8 चीजें अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। और एक बात नोट कर लीजिए कि कुरान जब कामयाबी बोलता है तो उससे मुराद दुनिया की कामयाबी नहीं होती, क्योंकि दुनिया की कामयाबी टेम्पररी है, आरिजी है, वक्ती है। आज दौलत है, कल नहीं होगी। आज जवानी है, कल बुढ़ापा होगा। आज खूबसूरती है, कल खत्म हो जाएगी। आज ताकत है, कल कमजोरी आ जाएगी। आज जिंदा है, कल मर जाएंगे। दुनिया में कामयाबी के जितने पैमाने हैं वो सारे के सारे पैमाने आरिजी है, वक्ती है, टेम्पररी है। लेकिन कुरान जब कहता है अफलहा कद अफलहल मोमिनून, कामयाब हो गए ईमान वाले। अब जब कुरान कह रहा है कि कामयाब हो गए ईमान वाले, तो अब यहां कामयाबी से मुराद 60 साल की, 70 साल की, 50 साल की कामयाबी नहीं है। इससे परमानेंट कामयाबी मुराद है, इससे दायमी कामयाबी मुराद है। और कुरान के कहने का मकसद यह है, अल्लाह के फरमाने का मकसद यह है कि ये 8 चीजें जिसके अंदर पैदा हो जाएंगी वो परमानेंट कामयाब है। और परमानेंट कामयाबी क्या है, इसका जवाब अल्लाह ने सूरह आल इमरान के अंदर फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह। मेरे बंदो, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है और कयामत के दिन तुमको तुम्हारे अमल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। फमन ज़ुहज़िया अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की अदालत में जो जहन्नम से बचा लिया जाएगा और जो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, वही कामयाब है। यह है हकीकी कामयाबी। थोड़ा आप लोग आगे आ जाए, आगे आ जाए, जगह है इधर, आगे थोड़ा आगे आ जाए, पीछे वालों को थोड़ा तकलीफ ना हो। आ जा, थोड़ा सा आगे। अब इसका मतलब यह हुआ कि 18वें पारे के अंदर अल्लाह जब यह कह रहा है कि कामयाब हो गए ये लोग, तो गोया अल्लाह ताला ये बता रहा है कि 8 चीजें जिसके अंदर पैदा हो जाएंगी वो जहन्नम से बचा लिया जाएगा और जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। अच्छा, एक पॉइंट की बात आपको और बताऊं
अल्लाह ने 18वें पारे के शुरू में 8 चीजें बयान की, और 8 चीजें बयान करने के बाद अल्लाह ने एक बड़ी अजीब बात की। क्या फरमाया? उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून। ये 8 चीजें अपने अंदर पैदा कर लो, तुम जन्नत के वारिस बन जाओ। और जन्नत में भी जो सबसे टॉप क्लास है, जन्नत में भी दर्जात होंगे, जन्नत में भी मरातिब होंगे, जन्नत में भी क्लास होंगे। तो जन्नत का जो सबसे टॉप क्लास है उसका नाम अल फिरदौस है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते जब तुम जन्नत मांगो तो अल्लाह से जन्नतुल फिरदौस का सवाल। तो ये 8 चीजें अगर आपने पैदा कर ली तो आप सिर्फ जन्नत नहीं, जन्नतुल फिरदौस के वारिस बन जाए। अल्लाह ने वारिस क्यों कहा? अल्लाह ये भी तो कह सकता था कि ये 8 चीजें पैदा कर लो, जन्नत में चले जाओ। अल्लाह ने वारिस का लफ्ज इस्तेमाल किया। अल्लामा इब्न तैमिया लिखते हैं कि वरासत एक ऐसा हक है जिसको दुनिया की कोई ताकत काट नहीं सकती। वरासत एक ऐसा हक है, आप दे या ना दे, आप बेईमानी कर ले, गसब कर ले, लेकिन जो मैयत का वारिस है कयामत तक वो वारिस ही माना जाए। बेटा बाप का वारिस है, बेटी बाप की वारिस है, बाप अपने औलाद के तरके का वारिस है। जिसका अल्लाह ने वरासत में हिस्सा मुकर्रर कर दिया है उसको कोई रोक नहीं सकता, उसका हक मुतय्यन है, उसका हक फिक्स। इसका मतलब ये हुआ, ये 8 चीजें अगर आप पैदा कर लें तो अल्लाह गारंटी ले रहा है कि आप जन्नत के वारिस बन जाए। दुआ कीजिए अल्लाह ताला इन 8 चीजों को हम सबको अपने अंदर पैदा करने की तौफीक। और खास तौर से रमजान का महीना आ रहा है, जिंदगी में एक और रमजान मिल रहा है, हम खुश नसीब है मेरे भाई, वल्लाह हम खुश नसीब हैं। वो लोग जो हमसे पहले दुनिया से चले गए और उनको ये रमजान नहीं मिला, 1447 हिजरी का जो रमजान आ रहा है, जिनको नहीं मिला उनसे बेहतर है हम, अल्लाह ने हमें चुना है। सहाबे किराम दुआएं करते थे, सलफ सालेहीन दुआएं करते थे, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान, अल्लाह इतनी जिंदगी दे दे एक और रमजान मिल जाए। और जब रमजान मिलता था उसमें खूब मेहनत करते थे, खूब तिलावत करते थे, खूब तहज्जुद पढ़ते थे, खूब कुरान पढ़ते थे। और सारी इबादत करने के बाद जब रमजान खत्म हो जाता था तो हमारी तरह मस्जिद का रास्ता भूल नहीं जाते थे, हमारी तरह कुरान लपेट के बंद नहीं कर देते थे, हमारी तरह नेकियों का दरवाजा बंद नहीं कर देते थे। सलफ सालेहीन रमजान के बाद दुआएं किया करते थे, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना रमजान, ऐ अल्लाह हमने रमजान में जो भी इबादतें की तू कबूल कर। तो रमजान का महीना एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, एक बेहतरीन मौका है। जैसे दुकानों में सेल लगती है, आम दिनों में उतनी भीड़ नहीं लगती, लेकिन जब सेल लग जाए कि साहब 50% डिस्काउंट चल रहा है, 60% डिस्काउंट चल रहा है, भीड़ लग जाती है। बनारस में बहुत सारे आपको रिटेल आउटलेट मिल जाएंगे, वी मार्ट, फला मार्ट, डीका मार्ट, भीड़ लग जाती है, साहब वहां ऑफर लगा हुआ है। ये नेकियों का ऑफर है मेरे प्यारे साहब, ये नेकियों की सेल लगी है। आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते, रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते, जहन्नम के दरवाजे बंद हो गए, शैतान कैद हो गया। अब तेरे पास क्या एक्सक्यूज है, तेरे पास क्या बहाना है नमाज ना पढ़। इसलिए कोशिश करो मेरे भाइयों, ये जो 8 चीजें मैं बयान करने जा रहा हूं, इन 8 चीजों में हम अपने आप को परफेक्ट बना ले। आने वाले रमजान में अल्लाह हम सबको तौफीक दे। तो चलिए कुरान खोलते हैं, कुरान का 18वां पारा सूरह मोमिनून की आयत नंबर 1 से लेकर 11 तक को हम गौर से पढ़ते हैं। कद अफलहल मोमिनून, कामयाब हो गए ईमान वाले। अच्छा, कामयाब हो गए फरमाया, ये नहीं फरमाया कामयाब हो जाएंगे, ऐसा नहीं फरमाया, कामयाब हो गए, कामयाबी मिल गई, गारंटी ले ली मैंने, ये 8 चीजें पैदा कर लो तुम कामयाब हो गए, परफेक्ट हो गए। अच्छा, अरबी में फलाह का जो लफ्ज है, ये जमीन को चीर करके जमीन में बीज बोने को बोलते हैं, इसीलिए अरबी में किसान को फलाह बोलते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह ने अफलाह का लफ्ज इस्तेमाल किया है। जब तुम बीज बोगे तब तुम्हें खेती मिलेगी, पैदावार मिलेगी। इसका मतलब यह हुआ कि आप सिर्फ कलमा पढ़ करके, सिर्फ दावा करके, सिर्फ इकरार करके, सिर्फ लंबे चौड़े ख्वाब
और तमन्नाएं और आरज़ुएं पैदा करके जन्नत नहीं पा सकते। अगर जन्नत को पाना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए कुरान में अल्लाह ताला जब जन्नत का तस्करा करता है तो ये नहीं फरमाता है कि जन्नत के लिए चलो, फरमाया वसारिऊ इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्ज़। ऐ मेरे बंदो, तुम जन्नत के लिए दौड़ पड़ो, जन्नत के लिए भाग जाओ, जन्नत के लिए अपनी स्पीड को बढ़ा लो। कहीं फरमाया साबिकू इला मगफिरतिन व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समा। मेरे बंदो, तुम जमीन के लिए बहुत मुकाबला करते हो, जायदाद के लिए बहुत कंपटीशन करते हो, दुनिया में अपने बिजनेस और कारोबार को फैलाने के लिए बहुत मेहनत करते हो। मेरे बंदो, जन्नत को पाने के लिए, अल्लाह की मग़फ़िरत को पाने के लिए भी कंपटीशन करो, आगे बढ़ो, एक दूसरे से होड़ लगा लो। तो जन्नत में जाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने से जन्नत नहीं मिलेगी। इसीलिए अल्लाह ने अफलाह का लफ्ज इस्तेमाल किया, जो फलाह से बना है, और फलाह के माने जमीन को चीर करके बीज बोना। क़द अफ़लहल मोमिनून, कामयाब हो गए ईमान वाले। पहली कंडीशन, अल्लाह क्या कामयाबी की पहली कंडीशन। कामयाबी चाहिए, जन्नत चाहिए, जहन्नम से बचना है, चैरिटी बाद में, गरीबों की मदद बाद में, यतीमों की मदद बाद में, बेवाओं की मदद बाद में, दुनिया के तमाम नेकी के काम बाद में। पहली कंडीशन क्या है? क़द अफ़लहल मोमिनून, आप ईमान वाले हैं कि नहीं, आप तौहीद वाले हैं कि नहीं, आप अपने मालिक को पहचानते हैं कि नहीं, अपने रब को पहचानते हैं कि नहीं, अपने क्रिएटर को मानते हैं कि नहीं। दुनिया में बहुत सारे लोग करोड़ों का चंदा सालाना देते, बड़े बड़े चैरिटी रिलीफ फंड चलाते हैं, कभी यहां बाढ़ पीड़ितों की मदद कर दी, कभी गरीबों, उनका काम बहुत अच्छा है, मगर माजरत के साथ चैरिटी की ये तमाम काम आखिरत में काम नहीं आए। दुनिया में अल्लाह कुछ फल दे देगा, बदला दे देगा। आखिरत में अगर आपको अपनी नेकी का बदला चाहिए तो आपको ईमान वाला बनना पड़ेगा, आपको तौहीद पर आना पड़ेगा। और मुसलमानों, ये तौहीद की दौलत हमें और आपको फ्री में मिली, इसलिए हमें इस नेमत की कदर नहीं। इस ईमान की नेमत की कदर कोई बिलाल से पूछे, जिसके सीने की चर्बी अरब के सहरा में पिघल रही थी, मगर बिलाल अपने ईमान को छोड़ने को तैयार। इस ईमान की कदर कीमत कोई खुबैब से पूछे, इसे सूली पर चढ़ा के उसके बदन की तिक्का बोटी कर दी गई, मगर खुबैब अपने ईमान को छोड़ने को तैयार। इस ईमान की कीमत कोई हजरत अबू सलमा से पूछे, जिनकी बीवी उम्मे सलमा को, जिनके बच्चे सलमा को अलग करके उनको अल्लाह की राह में हिजरत करने पर मजबूर किया गया। इस ईमान की कीमत कोई सुहैब रूमी से पूछे, जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की सारी कमाई कुर्बान करके अल्लाह की राह में मदीना के लिए चल पड़े। इस ईमान की कीमत बद्र ओहद में और खंदक व अहज़ाब में और हुनैन और फतेह मक्का के मौके पर और दूसरी जंगों में अल्लाह की राह में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले सहाबे किराम से कोई पूछे कि उन्होंने इस ईमान की नेमत को पाने के बाद इस ईमान को बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान की। हमें तो फ्री में ईमान मिला है, मुसलमान के घर में पैदा हुए, अब्बा मुसलमान अम्मा मुसलमान, मुसलमान के घर में पैदा हुए। ईमान की कीमत हमें नहीं मालूम मेरे साथ। इस ईमान की कीमत क़यामत के दिन पता चले। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिलुल अर्ज़ि ज़हबा व लव इफ़्तदा बिह। क़यामत के दिन जो लोग बगैर ईमान के आएंगे, कुफ्र की हालत में आएंगे, जो दुनिया से तौहीद पर जिनका खात्मा नहीं हुआ था, क़यामत के दिन वो पहाड़ जमीन भर के सोना भी अगर लेके आ जाएं, जमीन भर के सोना अगर वो लेके आ जाए और कहे अल्लाह तू जमीन भर के सोना ले ले और हमें जहन्नम के अजाब से बचा ले, अल्लाह कह रहा है नहीं, उनका सोना कबूल नहीं। ऐ मोमिनो, ऐ ईमान वालो, आपके पास वो दौलत है कि जमीन भर के सोना भी उस दौलत का मुकाबला नहीं कर सकता। इसीलिए जन्नती जब जन्नत में जाएंगे कहेंगे वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें ईमान की हिदायत की दौलत से नवाजा, तूने हिदायत न दी होती तो हम खुद से तो हिदायत नहीं पा सकते। ईमान पर कायम रहो, तौहीद पर कायम, अपने बच्चों को तौहीद सिखाओ, अपनी बीवी को तौहीद सिखाओ,
तौहीद वाले घरानों में रिश्ता करो, तौहीद वाले घर में बेटी दो, तौहीद वाले घर से बेटी लाओ। शिर्क को हल्के में मत लो, बिदात को हल्के में मत लो। ये कामयाबी की पहली कंडीशन है अल्लाह ताला, कद अफलहल मोमिनून, कामयाब है ईमान वाले। उसके बाद दूसरी शर्त, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। कामयाब लोगों की पहचान यह है कि वो जब नमाज पढ़ते हैं तो उनकी नमाज में खुशू होता है। खुशू का मतलब होता है झुकना, डाउन टू अर्थ, डाउन हो जाना, झुक जाना। नमाज में आपका बदन भी झुके, आपका सर भी झुके, आपकी नाक भी झुके और आपका दिल भी झुके। मैं जो सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनमाशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज। ये हमारे दिलों में जो बुत हम छुपा के चल रहे हैं, ये दिलों में जो बुक्स का बुत है, ये दुनिया की नाजायज मोहब्बत का जो बुत है, ये माल की जो नाजायज मोहब्बत का बुत है, ये जो भाई का भाई से जो कीना है, ये जो रिश्तेदारों से कीना है, ये एक दूसरे के खिलाफ जो कदूरत है, ये सब लेके हम मस्जिद में आते हैं। अल्लामा इब्न क़य्यिम कहते हैं, कोई बादशाह के सामने जाए और मरा हुआ बकरा लेके जाए, मुर्दार बकरा लेके जाए, या बादशाह को कोई गुलाम गिफ्ट करे और मरा हुआ गुलाम की लाश गिफ्ट करे, बादशाह तो सजा देगा। तुम नमाज पढ़ते हो अल्लाह की बारगाह में और तुम मुर्दा नमाज लेके जाते हो। तुम्हारी नमाज में कोई जान ही नहीं है, तुम्हारा दिल कहीं है, दिमाग कहीं है, तुम्हारा कोई तवज्जो नहीं नमाज की तरफ। अल्लाह कह रहा है अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, नमाज में खुशू पैदा करो मेरे। और ये खुशू क्या होता है? सहाबे किराम नमाज पढ़ते थे, ऐसी नमाज पढ़ते थे ऐसा लगता था उनके सरों के ऊपर चिड़िया बैठी हैं। इतने कंसंट्रेशन के साथ, इतने तवज्जो के साथ नमाज पढ़ते थे। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ना नमाज पढ़ रही थी, चाश्त की नमाज। उनका भतीजा कासिम बिन मोहम्मद उनसे मिलने आया। हजरत आयशा सूरह तूर की आयत पढ़ रही थी। सूरह तूर में अल्लाह ने फरमाया फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम। जब जन्नती जन्नत में जाएंगे कहेंगे अल्लाह तेरा करम हो गया हम पर, तेरा एहसान हो गया हम पर, तूने जहन्नम की आग से बचा करके जन्नत में दाखिल कर दिया। कासिम बिन मोहम्मद कहते हैं कि मैं जब गया तो मेरी फूफी यही आयत पढ़ रही थी और रो रही थी। कहते मैं वहां से वापस आया, बाजार गया, कुछ मुझे सामान लेना था, मैं सामान लिया, मैंने बड़ी देर के बाद मैं वापस आया। मैं क्या देखता हूं, मेरी फूफी उसी हालत में खड़ी है और उसी आयत को बार बार दोहराती चली जा रही है, फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम। ऐ अल्लाह तेरा एहसान हुआ हम पर कि तूने जहन्नम की आग से हमको बचा लिया। ये है खुशू। नमाज में दिल लगे, नमाज में दिमाग लगे। और ये बात भी नोट कर लो मेरे साथ, कयामत की एक निशानी अल्लाह के नबी ने यह भी बयान फरमाई थी कि कयामत के पहले खुशू को उठा लिया जाए। मुस्नद अहमद की एक हदीस है, अल्लाह के नबी ने आसमान की तरफ देखा और फरमाया हाज़ा अवानुन अन युरफ़अल इल्म, ये वो वक्त है जब इल्म उठा लिया जाए। सहाबा में एक सहाबी थे, उनका नाम ज़ियाद बिन लबीद था। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी युरफ़अल इल्म व फ़ीना किताबुल्लाह व क़द अल्लमना निसाअना व अबनाना। अल्लाह के नबी कैसी बात कर रहे हैं? हमारे बीच में कुरान मौजूद है, हम अपने बच्चों को कुरान सिखा रहे हैं, शरीयत सिखा रहे हैं, अपनी औरतों को दीन सिखा रहे हैं, और आप कह रहे इल्म उठा लिया जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐ ज़ियाद बिन लबीद, मैं तो तुम्हें बड़ा समझदार आदमी समझता था, तुम तो बड़ी नासमझी की बात कर रहे हो। ऐ ज़ियाद बिन लबीद, क्या यहूदियों के पास तौरात नहीं थी? क्या ईसाइयों के पास इंजील नहीं थी? इंजील थी, तौरात थी, अल्लाह की किताबें थी, फिर भी वो गुमराह हो गए। क्यों? उन्होंने अमल को छोड़ा। कुरान रहेगा, कुरान पर अमल नहीं होगा, उसका इल्म उठा लिया जाए। नबी ने यह हदीस बयान की और बयान करने वाले सहाबी का नाम औफ बिन मालिक। जब यह हदीस नबी ने बयान की तो वहां सहाबे किराम में एक सहाबी तो उनका नाम था शद्दाद बिन औस। उनके सामने किसी ने यही हदीस बयान की कि अल्लाह के नबी की यह हदीस फला सहाबी बयान कर। तो शद्दाद बिन औस ने कहा बिल्कुल सही बात है, मैंने भी सुना है।
फिर उन्होंने कहा पता है ये इल्म कैसे उठा लिया जाएगा? ये जो नबी ने फरमाया कयामत के पहले इल्म उठा लिया जाएगा, कैसे उठा लिया जाएगा? कहा नहीं मालूम कैसे उठा लिया जाएगा। कहा कि इल्म के बर्तन उठा लिए जाएगा। इल्म के बर्तन कौन है? उलमा है, उलमाए हक, उलमाए किताब व सुन्नत, उलमाए तौहीद, उलमाए रब्बानी, तौहीद की बात करने वाले, किताब व सुन्नत की बात करने वाले, वो उलमा दुनिया से धीरे धीरे चले जाएंगे। जब उलमा चले जाएंगे तो इल्म उठा लिया जाएगा। उसके बाद हजरत शद्दाद बिन औस ने कहा मैं तुम्हें बताऊं कि इल्म में सबसे पहले कौन सी चीज उठाई जाएगी? अल खुशू, खुशू उठा लिया जाएगा। लोग नमाज पढ़ेंगे लेकिन नमाज में खुशू नहीं होगा। अल्लाह के नबी फरमाते, सही बुखारी की रिवायत है, ये बंदा नमाज पढ़ता है और जब नमाज पढ़ के वापस जाता है तो उसको कितनी नमाज का सवाब मिलता है? तुस्नुहु 1/9, सुमुनुहु 1/8, सुबुहु 1/7, सुदुसहु 1/6, खुमुसहु 1/5, रुबुहु 1/4, सुलुसहु 1/3, और कभी नमाज पढ़ के जाता है आधी नमाज का सवाब उसको। आपके खुशू के हिसाब से आपको नमाज का सवाब। इसलिए मेरे प्यारे साथी, नमाज जब पढ़िए तो तवज्जो के साथ पढ़िए, नबी के तरीके पर पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए। नमाज ऐसी ना हो कि बस साफ फॉर्मेलिटी है। आने वाले रमजान में कोशिश ये कीजिए अजान हो आप वक्त पर मस्जिद में हाजिर हो जाए। ये जो हमारी आदत है ना, घड़ी देख के 8 बजे इशा की जमात है, हम 7:59 पर मस्जिद में आते हैं। क्यों आते हैं भाई? हमें अपने कस्टमर के पास जाना रहता है, जहां हम साड़ी बेचते हैं तो वहां तो टाइम के पहले पहुंच जाते हैं। अपनी शॉप पे जाना रहता है, वक्त के पहले पहुंच जाते हैं। हमें जहां अपने दुनियावी मफादात वाबस्ता है वहां तो वक्त के पहले पहुंच जाते हैं। और आप अल्लाह के घर में नमाज के लिए आते हैं, बिल्कुल घड़ी देख के आते हैं। अरे पहले आ जाओ मेरे भाई, पहले आ जाओ, 2 रकात सुन्नत पढ़ लो, इमाम के साथ पहली तकबीर में शामिल हो जाओ, पहली सब में शामिल हो जाओ। और याद रखो, जो पहली सब में शामिल हुआ, जो पहली तकबीर में शामिल हुआ, बाद में आने वाला इंसान वो सवाब नहीं पा सकता है। इसलिए नमाज में खुशू पैदा करें मेरे साथ। तीसरी चीज, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुअरिज़ून, और कामयाब लोगों की पहचान यह है कि वो लग़्व चीजों से दूर रहते हैं। लग़्व चीज किसको बोलते हैं? जिसमें कोई फायदा ना हो। या आजकल जो रील्स देखने का रुझान पड़ रहा है, माफ कीजिए मैं एक जुमला बोल रहा हूं, थोड़ा कड़वा है मगर बर्दाश्त कर लीजिएगा, कि हमारे नौजवानों को जो ये रील्स की आदत पड़ रही है ना, ये ब्लू फिल्मों से भी ज्यादा खतरनाक है। याद, ये पॉर्न मूवीज से ज्यादा खतरनाक इस समाज को कहां लेके जा रही है आपको अंदाजा नहीं। अभी अमेरिका का वो आदमी जिसका कच्चा चिट्टा सामने आ रहा है, जेफरी एप्स्टीन, जिसने अपना एक अलग आइलैंड बनाया था और छोटी छोटी बच्चियों को अगवा करता था, किडनैप करता था और वहां उनके साथ रेप करता था, उनको सताता था। और यहां तक उसकी फाइल में रिपोर्टें मौजूद हैं कि मशीन में डाल के बच्चियों को कत्ल करके उनके टुकड़े टुकड़े करके उनका गोश्त खाता। और ये वो लोग हैं जो साहब बड़े सिविल लोग हैं, बड़े तहजीब याफ्ता लोग हैं, बड़े व्हाइट कॉलर वाले लोग हैं, बड़े कल्चर्ड लोग हैं, बड़े तहजीब याफ्ता लोग हैं, बड़े पैसे वाले लोग, बड़े दौलत वाले लोग, बड़े बड़े दुनिया के हुक्मरान उनसे हाथ मिलाने जाते हैं। उनसे अच्छे तो हम गरीब भले मेरे भाई। और याद रखो ये बात, ये जेफरी एप्स्टीन के कारनामे आज दुनिया के सामने आ रहे हो, दुनिया थूक रही है। नजर उठा के देखो तो हमारे और आपके आसपास बहुत सारे एप्स्टीन पड़े हुए। ये रास्ता चलते दूसरों की बहू बेटियों को देखने की गलीज आदत, ये दिन रात मोबाइल पर बैठ करके वल्गर वीडियोस और रील्स देखने की आदत, यही वो चीजें हैं जो इंसान को इस कदर गंदा बना देती है कि 6-6 साल की बच्चियों को भी आज उनके माँ बाप परेशान है कि उनकी कैसे परवरिश करें। आज छोटी बच्चियों को भी कहीं अकेला छोड़ने के लिए माँ बाप तैयार। अभी कहां की खबर में आज अभी पेपर में पड़ी थी, मुंबई की शायद खबर, 6 साल की बच्ची लापता हो गई, दूसरे दिन उसकी लाश मिली है। अब पोस्टमार्टम से मालूम होगा कि बच्ची के साथ क्या मामला हुआ। कामयाब है वो लोग जो लग़्व चीजों से दूर है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये चीजें ठीक है, किसी मामले में हमारे काम की भी है, मगर माफ कीजिएगा इनका इस्तेमाल काम के लिए कम हो रहा है, बेकार चीजों के लिए ज्यादा हो रहा है। कितने इंस्टाग्राम पर आईडीज बनी है जिसमें शौहर अपनी बीवी के नंगेपन का चर्चा कर रहा है, बीवी अपने बदन के हिस्से दिखा रही है और शौहर बेगैरत
बीवी का साथ दे रहा है सिर्फ इसलिए कि चंद पैसे मिले। इससे बढ़ के बेगैरती और इससे बढ़ के तयूसियत क्या हो सकती है कि बीवी के जिस्म की नुमाइश करके और बीवी की खूबसूरती की नुमाइश करके शौहर उसका पैसा खाए, शौहर उसकी कमाई खाए। मेरे प्यारे साथियों, ईमान वालों की पहचान यह है, कामयाब लोगों की पहचान यह है, वो लग़्व चीजों से दूर रहे। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरे भाई, मैं आपसे यह तो नहीं कहता कि आप बिल्कुल हमेशा के लिए सोशल मीडिया छोड़ दीजिए, मगर कोशिश कीजिए कि रमजान का मुबारक महीना थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रहे। ये जो स्टेटस लगा के देखने की आदत, कितने लोगों ने मेरा स्टेटस देखा? ये जो चाय पीने गए, वहां चाय पीने जाते हैं आगे लड़के, सारनाथ जा रहे हैं, मुगल सराय जा रहे हैं, और उधर कौन सी जगह है भाई, सिंधौरा, रात को 2 बजे सिंधौरा चाय पीने जा रहे हैं और वो स्नैपचैट पे स्नैप डाल रहे हैं। अल्लाह के बंदे, इतनी फुर्सत है हमारे नौजवानों। मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते रमजान में ठीक है, हमारे यहाँ कहते हैं कि रमजान में रातें बड़ी गुलजार रहती हैं। हमारे अलीपुरा में लोग बताते हैं कि कीमा की पूड़ी साल में उतनी नहीं बिकती जितनी रमजान में रातों में बिक जाती है। तो ठीक है खाने पीने पर, मगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप बहुत एहतियात के साथ करें, कम से कम करें मेरे भाइयों। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुअरिज़ून, लग़्व चीजों से दूर रहें। ये तीसरी चीज हो गई। चौथी चीज, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और कामयाब लोग वो हैं जो ज़कात अदा करते हैं। ज़कात का मामला भी हमारे यहाँ बहुत गड़बड़ है। कुछ लोग तो ज़कात ऐसे अदा करते हैं जैसे एहसान कर रहे हैं। एक साहब कहने लगे, मौलाना हम लोग तो हिंदुस्तान में डबल टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी टैक्स देते हैं, ज़कात वाला भी टैक्स देते हैं। मैंने कहा भाई साहब अपनी सोच को दुरुस्त करो, ज़कात कोई टैक्स नहीं है। ये ज़कात कोई टैक्स नहीं है, ये आपके माल की गंदगी को साफ करने का तरीका है। खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, ऐ नबी आप लोगों के माल में से ज़कात ले लीजिए जो उनको पाक कर देगी, साफ कर देगी। और दुनिया में मिसालें मौजूद हैं जिस माल की ज़कात अदा की गई है। इसी बनारस के एक हाजी साहब थे, आज से 40 साल पहले कश्मीर में माल बेचने गए थे, माल चोरी हो गया। उस जमाने में पुलिस इतनी फास्ट नहीं थी, कैमरे नहीं लगे होते थे। उनके साथ सफर में एक आदमी साथ गया और उनके साथ चीटिंग करके उनका सारा माल लेके भाग गया। वो FIR दर्ज कराने गए, इंस्पेक्टर साहब ने कहा हाजी साहब कहां से आ रहे? कहा बनारस से आ रहे। कहा इतना बड़ा कश्मीर है, इतना बड़ा कश्मीर है, आपका माल चोरी करके चोर पता नहीं कहां चला गया होगा, आप FIR लिखवाने आए। हाजी साहब ने एक ही जुमला कहा कि इंस्पेक्टर साहब मैं अपने माल की ज़कात अदा करके आया हूं, मुझे यकीन है मेरा माल अल्लाह बर्बाद नहीं करेगा। 24 घंटे के अंदर चोर पकड़ा। जिस माल की ज़कात निकाली जाए उस माल की अल्लाह हिफाजत करे। ये जो हमारे घरों से बरकत खत्म हो गई, ये जो माल की बरकत खत्म हो गई, हम ज़कात के चोर बन गए, हम ज़कात से भागने के रास्ते तलाश करते। किसी के पास 85 ग्राम सोना है, किसी के पास 595 ग्राम चांदी है, ज़कात फर्ज है उसके ऊपर। उसमें यह भी मसला याद रखिए, कुछ उलमा ने कहा है, यकीनन कहा है कि औरत जो ज़ेवरात पहनती है उस पर ज़कात नहीं देना है, जो लॉकर में रखा है, जो अलमारी में रखा है उस पर ज़कात देना है। मगर हम तो अहले हदीस है ना भाई, हम तो हर मसले में दलील की पैरवी करते हैं, किताब व सुन्नत की पैरवी करते हैं। और किताब व सुन्नत से ज्यादा मजबूत मौक़िफ़ यही है कि औरत चाहे जेवर पहनती हो, चाहे अलमारी में रखती हो, अगर सोना है आपके पास और सोना निसाब को पहुंच रहा है, 85 ग्राम सोना है, 595 ग्राम चांदी है, साल गुजर रहा है, ज़कात दे। एक साहब कहने लगे, अच्छा मौली साहब एक बात ये बताइए, उसी सोने की हम बार बार ज़कात निकालेंगे तो एक दिन तो सोना खत्म हो जाएगा। मैंने कहा कैसे खत्म हो जाएगा भाई? जिस दिन आपका सोना निसाब के नीचे आ जाएगा आपको ज़कात नहीं देना है, जब तक निसाब के ऊपर है तब आपको ज़कात देना है। और ज़कात कितनी देना है? 2.5%। 100 रुपये में 2.5 रुपया देना है। अगर आपके पास 100 रुपया है और आप 2.5 रुपया उसमें से निकाल रहे हैं तो 10 साल में वो 25 रुपया बनता है और 40 साल में वो 100 रुपया बनता है। तो क्या 40 साल तक आपकी कंडीशन वही रहेगी? और फिर जिस दिन वो माल आपका निसाब के नीचे आ जाएगा ज़कात नहीं देना है। लेकिन ज़कात जब तक वो सोना आपके पास है आपको हर साल देना है। हमारे यहाँ कारोबारी तबके में कुछ लोगों ने ये बार बार ये मसला पूछा, मौली साहब हमने किसी को माल दिया, वो बैठ गया, नहीं दे रहा है, तो क्या अगर वो गरीब है तो हम अपनी ज़कात में से उसको माइनस नहीं कर सकते? माइनस साहब
आपने धंधा किया था, आपने उसकी मदद नहीं की थी। अगर आप किसी को कर्जा दे रहे हैं और देते वक्त आपकी नीयत है कि ये आदमी गरीब है, अगर इसने दे दिया तो ठीक है, नहीं देगा तो मैं इसको ज़कात के तौर पे इसको कंसीडर करूंगा, तो उस सूरत में आप ज़कात में से माइनस करें। आपने दिया है उसको कारोबारी कर्जा, आपने दिया है उसको मदद करने के लिए, और बाद में जब वो नहीं दे रहा है तो आप ज़कात में से माइनस कर रहे हैं, ये गलत तरीका है। कुछ लोगों क्या ये है, साहब मेरे ऊपर बड़ा कर्जा है, जब मेरे ऊपर कर्जा है तो मुझे ज़कात नहीं देना। ये किसने बता दिया आपसे कर्जा है तो ज़कात नहीं देना है? अगर आपके ऊपर कर्जा है, आप कर्जा अदा कीजिए। अगर आप कर्जा अदा नहीं कर पा रहे लेकिन आपके पास जो माल है वो माल निसाब को पहुंच रहा है, तो आपको ज़कात देना है। आप अल्लाह ताला के ये कह के नहीं बच सकते कि मैं तो कर्जदार था, मैं कैसे ज़कात दे सकता? तो ज़कात का मसला बड़ा नाजुक है मेरे भाई। और ज़कात में अगर कोताही हमने की, कुरान क्या कहता है, वल्लज़ीन यकनिज़ून अज़्ज़ाब वल फ़िद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जो लोग सोना चांदी इकट्ठा करते हैं और उसकी ज़कात नहीं निकालते हैं, उनको दर्दनाक अज़ाब की बशारत सुना दो। यौम युहमा अलैहा फ़ी नारी जहन्नम फ़तुक़वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम। क़यामत के दिन वही सोना चांदी आग में तपाया जाएगा, जहन्नम की आग में, और उनके पीठ को दागा जाएगा, उनकी पेशानी को दागा जाएगा, उनके पहलू को दागा जाएगा। तो अल्लाह के कामयाब बंदे वो हैं जो ज़कात अदा करते हैं। जमीन ले ली आपने, क्या मकसद है जमीन लेने का? आज 10 लाख में जमीन है, कल 20 लाख में हो जाएगी तो बेच देंगे। ज़कात देना पड़ेगा आपको, जमीन हर साल देना पड़ेगा उस जमीन की, और करंट रेट पे देना पड़ेगा। हाँ, आपने जमीन ली है, बच्चों का मकान बना लेंगे, जमीन ले लिया है, बच्चों के काम आएगी। आपका मकसद बेचने का नहीं है, उस जमीन पे आपको ज़कात देनी। ये ज़कात के मैं मोटे तफसील का मौका नहीं, 8 बजे अजान भी होने वाली है, मैं तफसील के साथ नहीं, बस मुख्तसर तौर पे जो ज़कात के बड़े मशहूर मसाइल है जिसमें आमतौर से लोग ब्लंडर करते हैं, मैं उसका जिक्र। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया, 4 चीजें हो गई, 5वीं चीज, वल्लज़ीन हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। और कामयाब है वो बंदे जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत। अच्छा, इस्लाम शर्मगाह की हिफाजत का हुक्म देता है, लेकिन क्या इंसान के अंदर जैसे खाने की जरूरत है, जैसे पानी की जरूरत है, क्या उसके अंदर जिनसी ख्वाहिशात नहीं है? क्या जवान होने के बाद एक मर्द को एक औरत की जरूरत नहीं है, एक औरत को एक मर्द की जरूरत है? और दुनिया के वो तमाम फलसफे और तमाम अकीदे जहां ये कहा गया कि साहब अल्लाह को राजी करना है तो आप अकेले रहो, सिंगल रहो, शादी मत करो, जंगल में चले जाओ, कुटिया बना लो, सब बकवास है, बकवास है, बकवास है। और इसीलिए दुनिया के उन तमाम मज़ाहिब में जिन्होंने अपने ऊपर औरत को हराम किया, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उनके यहाँ ज़िना पाया गया, रेप पाया गया, हराम चीजें पाई। इस्लाम दीन फितरत, इस्लाम नेचुरल दीन है। इस्लाम अगर ये कहता है शर्मगाह की हिफाजत करो, तो इस्लाम उसका हलाल अल्टरनेट भी बताता है। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। निकाह कर लो, शादी कर लो, निकाह करो। और एक सहाबी थे, उनका नाम था उस्मान बिन मज़ून रज़ी अल्लाह तआला, बड़े जलील क़द्र सहाबी थे। ये पहले सहाबी थे जिनका इंतकाल हुआ तो इनको बकी के कब्रिस्तान में दफन किया। पहली कब्र जो बकी के कब्रिस्तान में थी नहीं की थी, हजरत उस्मान बिन मज़ून रज़ी अल्लाह तआला, बड़े अल्लाह वाले थे। इन्होंने दौरे जाहिलियत में भी कभी शराब नहीं, इन्होंने एक मरतबा इरादा किया कि अपने आप को खसी कर। खसी करने का मतलब क्या है? जैसे बकरा खसी होता है, इस तरीके से इन्होंने इरादा किया कि मैं खसी कर लूं अपने आप को, ताकि किसी तरीके की शहावत और ख्वाहिश मेरे अंदर ना रहे और मैं औरत के जाल में कभी ना फंसूं, मैं निकाह के झंझट में कभी ना फंसूं। नबी को पता चला, नबी ने एक ही जुमला कहा, अलैसत फी नफ्सी उसवा, ए उस्मान, क्या मैं तेरे लिए आइडियल नहीं हूं? मैं तेरे लिए नमूना? तू मुझसे बड़ा अल्लाह वाला बन रहा है, मुझसे नेक बन रहा है तू। मैंने निकाह किया है, मेरी बीवियां हैं। ए उस्मान, निकाह का हुक्म दिया। इस्लाम निकाह का हुक्म देता है मेरे साथ। और इसीलिए मैं बार बार एक बात कहता हूं, आपके सामाजिक
सिस्टम में, आपके कल्चर में जब जब निकाह मुश्किल होगा, जिना आसान होगा। और आज वो हालात हम देख रहे हैं मेरे साथ। और इसीलिए कुरान जब जिना से रोकता है तो कहते हैं अल ऐनु बरीदु जिना, जिना का डाकिया इंसान की आंखें हैं, आंखों से सारा मामला शुरू होता है। इसलिए पहले इस्लाम आंखों की हिफाजत हो। कुल्लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम, ऐ ईमान वाले मर्दों अपनी निगाहों को नीची रखो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। पहले निगाहों की हिफाजत। ये सोशल मीडिया का दौर है, ये फेसबुक का दौर है, आज सबसे पहले अपनी निगाहों की हिफाजत करो। अपनी आंखों को दूर रखो गलीज चीजों से, बेहुदा चीजों से। जब तक आप आंखों की हिफाजत नहीं करेंगे, आप जिना से, बदकारी से अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। तो ये पांचवी चीज है, वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, कामयाब है वो लोग जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, हाँ निकाह करके बीवी को ले आए तो उनके ऊपर कोई मलामत नहीं है। वमन इब्तगा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून, हाँ बीवी के अलावा नाजायज़ तरीके से अगर कोई अपनी ख्वाहिशात पूरी कर रहा है तो वो हद से तजावुज़ करने वाला है। उसके बाद छठी चीज, वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, और कामयाब लोगों की पहचान यह है वो अमानत में खयानत नहीं करते और वादा को पूरा करते हैं, अमानतदार होते हैं। अमानत का मतलब क्या है भाई? अमानत का मतलब खाली यही नहीं कि मस्जिद का पैसा हमारे पास है और मस्जिद वालों ने हमको 1000 रुपया दिया, हमने लौटा दिया 1000 रुपया, वही नोट दे दिया, वही सिक्का दे दिया, यही अमानत नहीं। अमानत बहुत बड़ा लफ्ज है मेरे साथ। आप घर के गार्जियन हैं, ये भी एक अमानत। आप बाप है, 4 बेटियों के बाप है, ये भी एक अमानत। 4 बेटों के बाप है, ये भी एक अमानत है। आप बिजनेसमैन है, ये भी एक अमानत है। हर आदमी अपने दायरे में जहां काम कर रहा है, अपने काम को ईमानदारी के साथ करना, ट्रांसपेरेंसी के साथ करना, पारदर्शिता के साथ करना, दयानत के साथ करना, ये अमानत है। और अल्लाह ने फरमाया मेरे कामयाब बंदे अमानतदार होते हैं। और 7वीं चीज क्या है? वह अहदिहिम राऊन, और मेरे कामयाब बंदे वादा खिलाफी नहीं करते, कमिटमेंट करते तो वादे को पूरा। बनारस का कारोबार आज जहां पहुंचा है, माफ कीजिएगा, उसके असबाब बहुत सारे, उसमें हुकूमत की पॉलिसियों का भी कुछ दखल है। लेकिन अगर आप गौर करें, इसी बनारस के पैरेलल सूरत का कारोबार हमसे बहुत आगे बढ़ा। क्यों? वहां पट्टे पर चेक नहीं भजाई जाती, वहां हराम तरीके कारोबार में नहीं इस्तेमाल किए जाते हैं, वहां वादा करके वादा खिलाफी नहीं होती है। यहां हमारे बनारस के कारोबार का हाल यह है कि मजदूर बेचारा साड़ी की मजदूरी मुकम्मल करने के बाद जब अपने गिरस्ता के पास जाता, अपने सेठ के पास जाता है, और उस सेठ को मालूम है, उस गिरस्ता को मालूम है इस बेचारे यहाँ 1 मशीन है, 2 मशीन है, और इसी मजदूरी से इसका परिवार चल रहा है। उसकी चंद हजार की मजदूरी देने में वो हाजी साहब 100 बहाने करते हैं। अरे क्या बताएं, बहुत मंदा है, ऐसा मार्केट में मिल नहीं रहा है, ये है वो है, और उसको 10 दिन 15 दिन दौड़ाते हैं। इसलिए नहीं कि उनके पास पैसा नहीं, इसलिए कि फितरत हमने ये बना के रखी है कि उस गरीब को सताएं। पैसे की कमी नहीं है, क्योंकि उसी गरीब का मकान जब बिकने वाला होता है, और वही हाजी साहब जो चंद हजार की मजदूरी उसको देने के लिए 10 दिन से दौड़ा रहे थे, उसको धीरे से कोने में ले जाके कहते हैं कि बाबू अपना मकान बेचना तो हमसे बात करना, किसी और से बात नहीं करना। उसकी 10,000 की मजदूरी देने में कतराने वाले वो हाजी साहब, वो सेठ जी 10 लाख नहीं 1 करोड़ का उसका मकान खरीदने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। ये हमारे बनारस के कारोबार का हाल है। हम वादा खिलाफ लोग हैं, हम बेईमान लोग हैं, और हमारी इन बेईमानियों ने और हमारी इन हरकतों ने आज हमको इस अंजाम तक पहुंचाया है कि आज बनारस की एक बड़ी आबादी आज सूरत और बेंगलोर में जाकर के दर दर की ठोकरें खा रही। बहुत अच्छी जिंदगी नहीं है उन नौजवानों की। मुझे आकर के उन लोगों ने अपना दुख सुनाया है कि मौलाना हमने तो बड़ी मजबूरी में हम बनारस से बेंगलोर गए, और बेंगलोर में कहां पे वो पावरलूम चलाने के लिए उनको ड्यूटी मिल गई, ऐसे इलाके में मिली जहां दूर दूर तक नमाज नहीं, मस्जिद नहीं, जुमा नहीं। कितने नौजवान हैं जो वहां जाके बेदीन हो गए। अभी एक साहब मुझको मिले, आजकल रशिया में बहुत लोग काम करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा मौलाना कितने लोग रशिया जा रहे हैं, अय्याशी की जिंदगी, वहां पैसा अच्छा मिल रहा है, वहां लेबर क्लास वाले जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो पैसा मिल रहा है शराब में उड़ा दे रहे हैं। ये अच्छी जिंदगी नहीं है मेरे साथ। बनारस इस मामले में बहुत अल्हम्दुलिल्लाह
बनारस को अल्लाह ने इस बरकत से नवाजा था कि बनारस के लोग बाहर नहीं जाते थे। अल्लाह ने हमको एक मईशत दी थी, एक कारोबार दिया था। इस कारोबार को इस घर तक पहुंचाने में हमारी बेईमानी और हमारी वादा खिलाफी का बहुत बड़ा रोल है। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। कामयाब अगर बनना है तो अमानत में खयानत नहीं करना है और वादा में वादा खिलाफी नहीं करना है। और आठवीं और आखिरी चीज, वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफिज़ून। और कामयाब है वो बंदे जो नमाज की हिफाजत करते। जैसे आप अब मोबाइल अगर बड़ा कीमती वाला मोबाइल है, अगर 5,000 10,000 का मोबाइल है तो कहीं भी आप रख लेंगे, लेकिन वो 50,000 का 1 लाख का आईफोन आता है और कौन सैमसंग का कोई अल्ट्रा आता है 1.25 लाख 1.5 लाख का, अगर वो मोबाइल आपके पास है तो क्या मजाल है कि आप कहीं ऐसे रख के छोड़ दें उसको। तो बहुत संभाल के आप रखते हैं। नमाज भी ये बड़ी कीमती चीज है। लाखों अल्ट्रा कुर्बान है इस नमाज के ऊपर, लाखों आईफोन कुर्बान है इस नमाज के। और नमाजों में जो 2 रकात नमाज जो फजर में पढ़ते हैं सुन्नत नमाज, अल्लाह के नबी ने फरमाया रकअतान मिनल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। फजर की 2 रकात सुन्नत दुनिया की तमाम दौलतों से बढ़ के, दुनिया की तमाम नेमतों से। आने वाला रमजान मेरे प्यारे साथी, उसको ऐसा बना लो और अभी से आदत डाल लो कि हम नमाज, एक नमाज की ऐसी पाबंदी करें, एक टाइम की भी नमाज छूटे ऐसा लगे कि कुछ मिस हो गया। भाई हम एक टाइम का खाना ना खाएं तो हमारा बदन कहता है कि अरे कमजोरी आ रही, तूने खाना नहीं खाया। हम रात की नींद हमें ना मिले तो हमारा चेहरा बताता है हम रात में सोए नहीं है। जिस तरीके से नींद आपकी जरूरत है, जिस तरीके से खाना आपकी जरूरत है, नमाज को अपनी जिंदगी का शेड्यूल बना लो, नमाज को अपनी जिंदगी का मामूल बना लो। और जब नमाज को अपनी जिंदगी का मामूल बना लोगे मेरे साथ, तो हय्या अला सलाह की आवाज सुन करके आप चैन से नहीं बैठे रह सकते। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज सुन करके आप बिस्तर पे सोए नहीं रह सकते। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, नमाज की हिफाजत कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए। बातें बहुत सारी थी, लेकिन आप हजरात काफी देर से सुन रहे थे और 8 बज रहे हैं, अजान का भी वक्त करीब है। हम अल्लाह ताला से अच्छा, ये 8 चीजें जो अल्लाह ने बयान की, इन 8 चीजों को बयान करने के बाद अल्लाह ने फरमाया उलाइका हुमुल वारिसून। ये 8 चीजें अपने अंदर पैदा कर लो, वारिस बन जाओगे। किस चीज के? अल्लज़ीना यरसून अल फिरदौस, जन्नतुल फिरदौस के वारिस बन जाओगे। हुम फीहा खालिदून, और जन्नतुल फिरदौस में हमेशा हमेश तुम रहोगे। तो जन्नती बनना है मेरे प्यारे साथी। तो ये 8 चीजों को नोट कर लो। ईमान वाला बनना है, नमाज में खुशू खुजू पैदा करना है, लग़्व चीजों से बचना है, ज़कात अदा करना है, शर्मगाह की हिफाजत करनी है, वादे को निभाना है, अमानत को निभाना है और नमाज की हिफाजत करना है। ये 8 चीजें अगर हम अपने अंदर पैदा कर लें, अल्लाह का वादा है और अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता, अल्लाह कभी अपने वादे से वादा खिलाफी नहीं करता। ये 8 चीजें अगर हमारे अंदर पैदा हो जाएं, इंशाअल्लाह हम जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे। दुआ है रब्बुल आलमीन से, रब्बुल आलमीन हमें इन 8 सिफात को अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आने वाले रमज़ान को अल्लाह ताला हमारी जिंदगी का बेहतरीन रमज़ान बना दे। अब तक हमने जो रमज़ान में कोताहियाँ की हैं, कभी नमाजें छूट जाती थी, कभी तरावी में शामिल नहीं होते थे, इस रमज़ान में हमें उन कोताहियों को अल्लाह दूर करने की तौफीक। और रमज़ान में सबसे प्यारी दुआ जो नबी ने सिखाई, जो हम आखिरी अशरे में पढ़ते हैं, वो आखिरी अशरे में भी पढ़िए और ऐसे भी पढ़िए, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। परवरदिगार तू माफ़ करने वाला है और माफ़ी को पसंद करता है, तो हमें भी माफ़ कर। ये गुनाहों की पोटली लेके मेरे भाइयों अगर हम अल्लाह के यहाँ जाएंगे, ये गुनाहों की गठरी हम अल्लाह के यहाँ लेके जाएंगे, तो हम अल्लाह को क्या मुँह दिखाएंगे? गुनाहों की इस गठरी को अगर ख़त्म करना है तो तौबा के आंसुओं से खत्म हो सकता है। इसलिए रमज़ान को तौबा का महीना बना लीजिए और कोशिश कीजिए सच्ची तौबा हम करें। और मैं नौजवानों से खास तौर से कहना चाहूँगा, हो सके, मुमकिन अगर हो, पॉसिबल हो, तो इत्तिकाफ की सुन्नत को भी आज जिंदा करने की जरूरत है। मैं साउथ इंडिया में देखता हूँ मस्जिदों में 50-50 नौजवान इत्तिकाफ करने बैठते हैं। लेडीज का भी इंतजाम होता है, वो भी इत्तिकाफ में आती है। हमारे यहाँ इत्तिकाफ कौन करता है? जो मोहल्ले का सबसे बुढ़ा आदमी हो, जो जिंदगी से बिल्कुल रिटायर हो गया है, वो बेचारा जिसको कोई ना काम है ना धंधा है, उसके लिए कोई कोने में लग गया, खेमा तो लग गया, वरना इत्तिकाफ क्या होता हम तो जानते भी नहीं। अल्लाह के बंदो, ये इत्तिकाफ एक ऐसी इबादत है कि अगर आप इसमें वाकई में आप इत्तिकाफ में बैठ गए और तन्हाई में आपने अल्लाह से अपना ताल्लुक जोड़ लिया, तो इंशाअल्लाह वो इत्तिकाफ सारी जिंदगी को लाइफ चेंजिंग बन जाएगा। वो 10 दिन का इत्तिकाफ पूरी जिंदगी को इंशाअल्लाह चेंज कर देगा। तो कोशिश ये करो मेरे नौजवानों कि अगर हो सके, पॉसिबल हो, तो इत्तिकाफ में बैठो। अल्लाह उसकी भी हम सबको तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें इस मुबारक महीने में
रोज़ा रखने की, तरावी की, एतिकाफ़ की, सदका खैरात की, और उन तमाम चीज़ों की तौफीक दे जो नेकी के रास्ते हैं, जो खैर के रास्ते हैं। अल्लाह हमारी इबादतों में इखलास पैदा फरमाए। अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत दोनों जहान में कामयाब करे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।